मेरे भाई जब हद शहर से निकली तो गांव गांव चली। जब हद शहर से निकली तो गांव गांव चली। कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। जब सफर किया धूप का तो तजुर्बा हुआ। जब सफर किया धूप का तो तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। जय हिंद दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट कर दिया था। ठीक, और समय कम रहने की वजह से ही हम आप लोगों को एक ही क्वेश्चन केवल सॉल्व करवा पाए थे और पहले का केवल पहला वाला ही क्वेश्चन क्या करवा पाए थे, सॉल्व करवा पाए थे। आज के क्लास में ध्यान रखना, हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस को एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक, देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें एक समांतर श्रेणी दे दिया है। ठीक, समांतर श्रेणी क्या दिया, 7 + 10 सही 1/2 + 14 डाट 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 प्लस लास्ट में कौन सा पद दिया, 84 दिया है। अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि इसके योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखो इसके योगफलों को कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद यानी a बराबर 7 है, लिख लेंगे। d बराबर दूसरा माइनस पहला 10 दूनी, दूसरा पद क्या आएगा 10 दूनी 20 21/2 माइनस पहला कितना आएगा 7 बटे में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम निकालेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बार जाएगी तो 21 से कम 21 माइनस 1 दूनी 2 तो 7 दूनी 14। तो डी बराबर घटा देंगे तो आ जाएगा 7/2। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा 7/2। यन का मान हमें पता नहीं है, लेकिन एन अर्थात अंतिम पद कितना दिया है 84, और हमें क्या ज्ञात करना है, यन। यन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यन का मान निकालेंगे। यन का मान कैसे निकालेंगे भाई, तो एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, यही सूत्र हम लोग पढ़े हैं। अब इसी सूत्र पे सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और लग जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, अंतिम पद कितना दिया 84, तो एन की जगह क्या लिख देंगे 84 बराबर ए का मान 7 है तो 7 प्लस n नहीं पता -1 गुणे डी का मान कितना आया 7/2 तो 7/2। देखो 84 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे 84 - 7 बराबर n-1 गुणे 7/2। अब देखो घटाएंगे कितना बचेगा 77 बचेगा। 84 में से 7 घटा देंगे कितना बचेगा 77 बचेगा। 2 इधर भाग है, आके क्या आ जाएगा गुणा, और 7 गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग। तो क्या लिख देंगे 77 गुणे 2 बटे क्या आ जाएगा 7। 7 1 कम 7, 11 सते 77, तो कितना आया, अब बराबर क्या है n-1। तो देखो 11 गुणे 2 बराबर n-1, 11 दूनी 22 बराबर n-1, एक इधर माइनस इधर आके प्लस, तो 22 + 1 बराबर n, तो n बराबर 22 से जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 हमारा किसका मान आ गया n का। अब हमें क्या निकालना है, यन निकालना है। देखो यन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a + l। आपको हम 2 सूत्र पढ़ाए थे। ठीक, एक देखो यन बराबर n/2 कोष्टक में क्या लिखवाए थे, पहला सूत्र आपको हम क्या पढ़ाए थे, यन बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी, ये पहला पढ़ाए थे, ये दूसरा पढ़ा रहे हैं। अब इसको लगाने के लिए अगर हमें अंतिम पद दे दिया है, n का मान पता है, ए का मान पता है, भन्न दिन हम लोग लगा देंगे। तो अंतिम पद 84 तो हमें पता ही है, तो कौन जरूरत है बड़का लगाने के लिए, छोटा पे लगा देंगे। तो देखो यन बराबर n का मान 23 निकला है, लिख देंगे 23/2। अब कोष्टक में a का मान 7 है तो 7 प्लस यल का मान 84 है, क्या लिख देंगे 84। तो देखो यन बराबर 23/2 गुणे, जोड़ देंगे, देखो कोष्टक टूटेगा कोई चीज नहीं, क्या लगेगा गुणा, 84 और 7 जोड़ेगी कितना आ जाएगा 91। तो यन बराबर 23 और 91 का हम लोग गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2093। अब बटे में 2, यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा मान। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना।
इसी तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसमें के जितने भी क्वेश्चन है सबको इसी तरीके से आप लगाओगे, हर क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो तीसरा वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला क्या किया, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो आपको जो है हर क्वेश्चन में एपी का कुछ ना कुछ दे दिया, जैसे ए दे दिया है, एन दे दिया है, डी दे दिया है, एस एन ज्ञात करना है, ऐसे ही कुछ दिया है, आपसे कुछ पूछ दिया है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 दे दिया है, ए एन बराबर 50। अब हम लोग उससे एन और एस एन का मान क्या किया है, पूछ लिया है। तो देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो देखो हम लोग किसको ज्ञात करेंगे, एन को। तो एन को कैसे ज्ञात करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो ए एन कितना दिया, 50। तो ए एन की जगह क्या रख देंगे, 50 बराबर ए का मान 5 है तो 5 प्लस एन का मान नहीं पता तो एन माइनस 1 गुणे डी का मान 3 है तो 3। 5 इधर प्लस इधर आके क्या जाएगा, माइनस। तो 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 गुणे 3। तो देखो घटेगा बचेगा 45, 3 इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। तो देखो बराबर एन माइनस 1 यही बचा। देखो 3 एक कम 3 और 15 तिया 45। तो देखो 15 बराबर एन माइनस 1, एक इधर माइनस इधर आके क्या जाएगा, प्लस। तो देखो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1 बराबर एन। तो एन बराबर 15 एक जोड़ के कितना आ जाएगा, 16। एन का मान हमें पता चल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, यस एन का। तो देखो यस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस एल। क्योंकि अगर हमें अंतिम पद पता है, एन का मान पता है, ए का मान पता है, तो इसी वाले फार्मूले पे लगाएंगे, हमारे लिए क्या रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा। ऐसा नहीं बढ़ के नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं लेकिन ज्यादा बढ़ा जाएगा। छोटके वाले पे आसान रहेगा, लगा सकते हैं। देखो यस एन बराबर एन का मान 16 आया है, 16 बटे 2 कोष्टक में ए का मान कितना है भाई, 5 है तो 5 और प्लस यल का मान 50 है, 50। ठीक, पहले क्लास में हम आपको बता दिए थे यल और ए एन में कोई फर्क नहीं होता है। एल को भी अंतिम पद कहते हैं, ए एन को भी अंतिम पद कहते हैं। देखो यस एन बराबर 2 एक कम 2, 8 दूनी 16। ठीक, तो 8 गुणे, और देखो जोड़ते ही कोष्टक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कितना बचेगा भाई, 55 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो यस एन बराबर गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 5 बटे 40 के 0, 5 बटे 40 4, 44। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कहीं पे दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब हम लोग इसका अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके अगले वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। अब जो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला, क्वेश्चन दूसरा वाला क्या दिया है, हमें दे दिया है, क्या दिया है, ए का मान 7 दे दिया है, ये 13 का मान 35 दे दिया है, डी का मान यसेन का मान हमें ज्ञात करना। इतना याद रखना, जहां भी कहीं पर जैसे हम लोग पढ़े हैं ए एन, क्या पढ़े हैं, ए एन, तो ए एन के जगह पे अगर कोई गिनती दे दिया, जैसे ए एन के जगह पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, या ए एन के जगह पे 10 लिख दिया, या ए एन के जगह पे 15 लिख दिया, इसका मतलब वो परफेक्ट एन के जगह पे 15 लिखा है, 10 लिखा है या 2 लिखा है, तो जो गिनती एन के जगह पे लिखी जाएगी एन का मान भी उतना ही होगा। जैसे कि इसमें ए एन के जगह पे 13 लिखा है, तो एन का मान कितना आएगा, एन का मान 13 आएगा। समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से हो सकता है आपको यस एन, तो यस लिख करके एन के जगह पे 2 दे दे, या यस लिख करके एन के जगह पे 15 दे दे, या यस लिख के एन की जगह पे 18 दे दे। तो जो भी एन के जगह पे लिखा रहेगा वही किसका मान दिखाएगा, एन का मान दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरीके से यहाँ एन के जगह पे क्या लिखा था, 13, तो एन का मान कितना आ गया, 13। अब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते। ठीक, तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम किसका मान ज्ञात करेंगे, देखो डी का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, डी का। तो लिखेंगे इसलिए ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 35 है, 35 बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान कितना है, 13 माइनस 1 और गुणे डी का मान हमें नहीं पता, क्या लिख देंगे, डी। 7 प्लस इधर आके माइनस, कितना आ जाएगा भाई, देखो 35 माइनस 7 बराबर, देखो क्या बचा,
घटाएंगे कितना बचेगा 12 और गुणे कितना आ जाएगा डी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो घटाएंगे कितना बचेगा 28 बचेगा, 12 गुणा इधर आके क्या जाएगा भाग बराबर डी। काट देंगे 4 से, 4 सते 28, 4 तिहाई 12, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 7/3। डी का मान पूछा था, डी का मान ज्ञात कर लिए। अब हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे यसियन का। यसियन का पूछा था, देखो यसियन बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में a प्लस यल। अब देखो यसियन बराबर यन का मान कितना दिया है भाई, यन का मान हमें 13 निकला है, तो क्या लिख देंगे 13/2 कोष्टक में a का मान 7 है तो 7 प्लस यल का मान 35 है तो कितना आ जाएगा 35। अब देखो यसियन बराबर 13/2 और गुणे क्या आ जाएगा जोड़ने के बाद 42, काट देंगे कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 21 दूनी 42, तो यसियन बराबर 13 गुणे 21। तो यसियन बराबर गुणा करेंगे 13 एकम 13, 13 3 हासिल 1, 13 दूनी 26, 26 1 27। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जो भी क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को अस्थाई लगाना है, आराम से लगाना है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्या जाएगा सॉल्व हो जाएगा। इसमें का 2 क्वेश्चन हम लोग और लगा लेते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन और लगाने के बाद ध्यान रखना इसका जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन सेम तरीके से लगेगा, तो उन क्वेश्चंस को आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन आपसे लगेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन तीसरे वाले का चौथा वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है, इसमें हम लोगों के साथ एक खेला कर दिया है। ठीक, हालांकि अपने आप को वो समझदार समझा है, ठीक, लेकिन उतना समझदार है नहीं। क्या किया है, ये 3 बराबर क्या दे दिया है क्वेश्चन हमें 15 दे दिया है, तो ये 3 का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, यानी कि an का मान अंतिम पद कितना दे दिया है 15 दे दिया है, और n का मान कितना दे दिया है, n का मान 3 दे दिया है। उसी तरीके से यस 10 बराबर, यानी कि यस n का मान कितना दे दिया है 125, और n का मान कितना दे दिया है 10 दे दिया है। हमें ये डी ज्ञात करना और ए 10 ज्ञात करना। ठीक, अब समझ लेते हैं, देखो यहाँ 2 एपी बनेगी हमारी, कितनी एपी बनेगी 2 एपी बनेगी। ठीक है ना, तो दोनों एपीओ को हम लोग क्या करते हैं बना लेते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं AP1। AP1 बराबर क्या आएगा, तो देखो an का मान कितना है 15 है, और n का मान कितना है इस अनुसार 3 है, n का मान इसके अनुसार कितना है 3, और इधर बना लेते हैं AP2। क्या बना लेते हैं AP2। AP2 में अगर हम देखेंगे तो यस n का मान कितना भाई 125, और n का मान कितना दिखाने की कोशिश हो रही है 10। ठीक, ना तो हमें इसमें ए का मान पता है, ना डी का मान, an का मान कुछ भी नहीं पता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब ज्ञात हो जाएगा। ठीक, शुरुआत करते, क्या हमें ए का मान पता है नहीं, डी का मान पता है नहीं पता। ठीक, इसमें भी वही चीज है, ना ए का मान पता है ना डी का मान पता है। ठीक, कोई भी मान हमें पता नहीं है। अब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग AP1 को सॉल्व करेंगे। AP1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, रख करके सूत्र क्या है an वाले पे रखेंगे भाई, an दिया तो an वाले पे रखेंगे। an वाले का सूत्र क्या होता है, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, यही होता है। an 15 है तो क्या लिख देंगे 15 बराबर a का मान नहीं पता a प्लस n का मान कितना है भाई 3 है तो 3 माइनस 1 गुणे डी। तो देखो 15 बराबर a प्लस कितना आ जाएगा घट के 2 गुणे डी, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी a प्लस 2d बराबर 15 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 1। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग किस वाले पे, यस एन वाले पे। किस पे सॉल्व करेंगे, यस एन वाले पे सॉल्व करेंगे। तो देखो यस एन बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस एन बराबर देखो यस एन का मान 125 दिया, क्या लिख देंगे 125 बराबर n का मान कितना है 10 है तो 10/2 कोष्टक में 2a प्लस 10 माइनस 1 गुणे डी। देखो 2 1 कम 2 पच्चे 10, तो 125 5 गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग, तो 125/5 बराबर इधर क्या बचेगा भाई हमारे पास
2a प्लस घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 गुणे डी। तो 5 एक कम 5 और 25 पच्चे 125। तो देखो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की कर देंगे तुलना। हमें किसका मान पता चल जाएगा, ए का भी मान पता चल जाएगा और डी का भी मान पता चल जाएगा। अब देखो समीकरण की तुलना करने के लिए इतना तो पहले से पता है भाई, आप क्या पढ़ चुके हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ चुके हैं। वहां तुलना करने के लिए चाहे ए का मान चाहे बी का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी पहले का चाहे दूसरे का मान क्या होना चाहिए था, बराबर। तो देखो इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो इसका मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से क्या कर देंगे, तुलना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से तुलना करने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 से तुलना कराएंगे भाई, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 का इसमें करेंगे 2a प्लस इसमें होगा 2 दूना 4d बराबर 15 दूनी 30। और समीकरण 2 क्या लिखा गया है भाई, 2a प्लस 9d बराबर 25। अब आराम से देखो करना क्या है। अब देखो भाई प्लस है क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो भाई 2a से 2a क्या आ जाएगा, कट जाएगा, बड़े के सामने माइनस तो क्या लगेगा माइनस। और यहाँ घट के कितना बचेगा 5d। अब बराबर यहाँ भी घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक। अब देखो -5d इधर, -5 इधर क्या है गुणा है, इधर जा क्या आ जाएगा भाग। तो d बराबर कितना आएगा 5 बटे -5, 5 एक कम 5 काट देंगे -1। तो d बराबर -1। तो d का मान पूछा था, d का मान कितना निकल गया -1। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, d का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, हमें किसका मान पता चल जाएगा a का। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2 गुणे d का मान -1 बराबर 15। तो a प्लस माइनस का गुणा -2 बराबर 15। तो a बराबर 2 माइनस इधर जाके प्लस, तो 15 प्लस 2, तो a बराबर कितना आ गया 17। ठीक, हमें d का भी मान पता चल गया, a का भी मान पता चल गया। अब हमें a10 वर्ग क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होगा 10वां पद। अब देखो 10वां पद को क्या लिखते हैं, 10वां पद बराबर a प्लस 9d। a का मान 17 है तो 17 प्लस 9 गुणे -1। तो 17 प्लस माइनस का गुणा -9 बराबर कितना जाएगा घट के, बचेगा 8। 9 8 कितना जाएगा 17। तो a10 बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। जितने भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि लड़कियों की तरह क्वेश्चन देख लिए, थोड़ा सा टफ लग गया तो ना कपार खजुआने लगी। लड़की सब यही होता है, सवाल देखेगी कि थोड़ा सा कठिन हुआ कि कपार में खजुआरी शुरू, उन लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, बाकी आज के क्लास में यहाँ तक के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लिए, कवर कर लिए। कल के क्लास में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, आशा करते हैं आज के क्लास में जितनी भी चीजें समझाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।